Hello students, welcome to my channel. We have covered two parts of the chapter atoms and molecules, and today we will be going to see some questions based on this chapter. Okay, so let's get started. So first question is, what are the laws of chemical combination? केमिकल कॉम्बिनेशन के आपने लॉज पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो व्हाट आर दोज लॉज? हमारे पास वहाँ पे दो लॉज थे। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का जो मास है, ठीक है, वो सेम रहता था, राइट। नेक्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता था, हमेशा जो भी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास दो लॉज थे जिन पे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमने इस चैप्टर में देखा था कि हम फॉर्मूलाज कैसे फॉर्म करते हैं, राइट। तो हमसे पूछा गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला आप कैसे फॉर्म करोगे। तो देखो, कार्बन का क्या सिंबल था, सी, राइट। टेट्राक्लोराइड में क्या आ रहा है, क्लोराइड। क्लोराइड का सिंबल क्या था, Cl। ओके, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या है कि ये भी टेस्ट हो गया कि आपको सिंबल्स याद है या नहीं, उसके साथ ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको वैलेंसी याद है कि नहीं। ओके, देन आप कंबाइन करोगे, फॉर्मूला बनाओगे, तो ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला बनाना आता है या नहीं। तो इसके लिए आपको कंप्लीट टेबल जो थी हमारी एलिमेंट के सिंबल्स की, वो भी याद करनी है, वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए। ओके, तभी तो आप फॉर्म कर पाओगे कि फॉर्मूला क्या है। तो अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला हम कैसे फॉर्म करेंगे। ओके, सो कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, क्लोरीन की है 1, तो आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, C1Cl4। ओके, तो आपका बन गया फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड का, राइट। तो इस तरह से आप फॉर्मूला फॉर्म करोगे। और एक और एग्जांपल इसी में मैंने ले लिया है, MgCl2, जो हम फॉर्मूला फॉर्म करते थे मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो Mg की वैलेंसी इज़ 2, क्लोरीन की इज़ 1, राइट। तो क्रॉस में किया आपने, MgCl2 बन गया। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, जिसमें उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। डू यू रिमेंबर कि उनके क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे। सो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमारे पास जो पॉस्टुलेट्स थे वो आते हैं। फर्स्ट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस। ओके, तो सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, वो किससे बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिनको एटम्स कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, ना ही तो हम उन्हें क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते फर्दर। ओके, नेक्स्ट है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, मास भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है हमारा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, उनके मासेस अलग होंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉस्टुलेट है हमारा एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जो हैं हमेशा होल नंबर्स की रेशियो में कंबाइन करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं देखोगे आप किसी केमिकल इक्वेशन में कि 0.5 लिया है या 0.6 लिया है, हमेशा होल नंबर्स होंगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स हैं उनका नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, और वो किस टाइप का एटम है वो भी फिक्स रहेगा। लाइक H2O है, वाटर है, तो उसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, ये फिक्स रहेगा हमेशा। कहीं से भी आप वाटर लोगे तो उसका मॉलिक्यूल यही होगा, यही नंबर ऑफ एटम्स होंगे और यही टाइप होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो ये आपके थे पॉस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपको पता होने चाहिए बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर।
ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द डेल्टन्स थियोरी दिस इज द सिंबल फॉर विच एलिमेंट। ये वाला जो नीचे सिंबल आपको डिस्प्ले किया गया है, ये कौन से एलिमेंट का होता है? याद करिए, ये कौन से एलिमेंट का सिंबल था? दिस इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी। ओके, ये मर्करी का सिंबल था। उसी में आपने क्या देखा था, टोटल 12 एलिमेंट के सिंबल्स देखे थे डेल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दिए गए थे। तो आपको वो भी रिवाइज करने हैं बिकॉज उनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कोई भी सिंबल आपको पूछ लेगा। ऑल्दो ये वाले सिंबल्स अब यूज़ नहीं होते हैं बट स्टिल फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट हमने सेकेंड पार्ट में देखा था अपनी सीरीज़ के, कि उसमें 1 मोल किसके इक्वल होता है। 1 मोल इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर, राइट। एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है 1 मोल। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मास कैलकुलेट करना है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमें उसमें क्या कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ़ मोल्स, राइट। तो उसमें हमने 2 फॉर्मूला देखे थे कि हम कैसे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है हमारे पास, हमने मास कैलकुलेट करना है। हमें क्या दिया हुआ है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। हमें इससे मास फाइंड आउट करना है। यू हैव नंबर ऑफ मोल्स और मास, रिलेशन ध्यान करो उसमें क्या यूज़ किया था हमने। तो इसमें क्या होगा, हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल थे गिवन मास अपॉन मोलर मास के। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। मोलर मास को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया मास निकालने के लिए। तो मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास कितना होगा N2 का, एक नाइट्रोजन के आटम का मास होता है 14, तो 2 का कितना होगा, N2 दिया है ना, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, सो 28 इज मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन है 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 14 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। N एटम्स का मतलब सिंगल एटम लिया है नाइट्रोजन का, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 14। तो उसी फॉर्मूले में अगर आप 14 को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मास आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमें मास कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं, हमें मास निकालना है। इसके लिए भी हमने फॉर्मूला अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, जो एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो क्या हो गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं आपको क्वेश्चन में, 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, व्हाट, क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आ गए और आपको N एटम्स दिए गए हैं, मतलब मोलर मास इज 14। एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट वाला अप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। अब हम इसी क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, राइट। क्योंकि हमारे पास मोलर मास N एटम्स का कितना है, 14, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 0.5, तो ये आ गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हमने निकाले नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें मास निकालना है। मास निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कोई, है ना। मास हम तब कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मोलर मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। तो मोलर मास तो हमें मिल जाएगा क्योंकि हमें पता लग गया कि N एटम्स का है, N मीन्स 14, ठीक है, तो मोलर मास निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। और अगर आप देखो इस वाले फॉर्मूले में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करके आप निकाल लो अपना रिक्वायर्ड मास, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है
इतने नंबर ऑफ आपको N2 मॉलिक्यूल्स दिए, यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब मोलर मास इज 28। ओके, तो ये भी सेम है, थर्ड पार्ट जैसा ही है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, जितने भी आएंगे उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो 28 से। ओके, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दो फॉर्मूलेज को हम इंटरचेंज करके, मतलब जस्ट लेफ्ट राइट कर रहे हो आप इक्वेशन के और कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स, गिवन मास है, मोलर मास निकल जाएगा, राइट। Na एटम्स का मोलर मास कितना होता है? 23 होता है आई गेस। Na सोडियम ना, यस इट इज़ 23। तो इसमें सबसे पहले आप निकालो नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, राइट। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स को अगर एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे। बेसिकली देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दो फॉर्मूले थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एक था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो दोनों को इक्वेट कर दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, उससे कैलकुलेट होके निकल जाएगा ये। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो। तो गिवन मास है 46 अपॉन 23 मोलर मास, और एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू ये, तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड में है 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ये भी सेम वे में ही कैलकुलेट होगा। गिवन मास कितना है? गिवन मास इज़ 8 ग्राम्स। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 2 का हो गया 32, 8 अपॉन 32 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम वे में, राइट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट अब देखते हैं, ये फर्स्ट टू तो सेम थे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ये वाला डायरेक्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन व्हाट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ मोल्स अगर कर दिए जाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो कि ये कैलकुलेट हो गए हैं। ठीक है, तो 2-3 फॉर्मूलाज हैं इसमें जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड है पूरा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस थोड़े हो सकते हैं आपको लगे कि थोड़े ट्रिकी हैं, बट अगर आप दो फॉर्मूलेज ये याद रख लो एंड आपको बेसिक इक्वेशन का ये पता है कि लेफ़्ट राइट ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, तो मतलब आपका इसी में सॉल्व हो जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सारे। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो इससे हो जाएगा। एंड लेट मी नो अगर कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन, and do like and subscribe my channel. Thank you.